नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज आपको सक्यूलेंट की समर केयर के बारे में कुछ बताऊंगी। मैं किस तरह से अपने सक्यूलेंट को समर के लिए प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि जो सक्यूलेंट लगाते हैं वो जानते हैं कि जो समर्स आती हैं जब, और टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली इंक्रीज होता है, तो ये जो टाइम होता है ये सक्यूलेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। और इस समय हमारे जो सक्यूलेंट्स होते हैं वो काफ़ी खराब होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हमने थोड़ा सा भी इनको स्टेबलाइज कर लिया तो इसमें से काफी सारी वैरायटीज को आप बचा करके रख सकते हैं, अगले सीजन के लिए मेंटेन करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे परमानेंट प्लांट जो विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं और ये सोच के हम उनको डिस्कार्ड नहीं करते हैं कि ये तो अब बहुत खराब कंडीशन में है, क्या ठीक हो गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमें पता चल गया है कि ये प्लांट जैसे ही गर्मियां आएंगी बाउंस बैक करेंगे। वैसा ही कुछ सक्यूलेंट के संग है। आपकी बहुत सारी सक्यूलेंट की वैरायटीज गर्मियों में ठीक से चलेंगी, बहुत सारी वैरायटीज खराब कंडीशन में भी हो जाएंगी, पर यकीन मानिए कि अगर आप उनको बचाते रहेंगे तो अगले सीजन के लिए आप खुद से अपने सक्यूलेंट्स को ग्रो कर पाएंगे, अपने सक्यूलेंट्स को बना पाएंगे। तो चलिए मैं आज आपको 7 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत मददगार होने वाली हैं, और खास करके वो लोग जो लोग पहली बार सक्यूलेंट लगा रहे हैं उनको इनकी समर केयर किस तरह से करनी है, किस तरह से अपने प्लांट्स को बचा के रखना है, अगले सीजन में हमें वो प्लांट्स लेने ना पड़े। क्योंकि आपका प्लांट का जो कलेक्शन है वो बड़ा तभी होगा जब आप अपने बाकी के जो पहले आप प्लांट खरीदते जा रहे हैं उनको बचाते रहें। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने सक्यूलेंट को समर्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए इनका जो सन एक्सपोजर है वो कम करना पड़ेगा। सक्यूलेंट की जो ऑर्नामेंटल वैरायटीज है इनको सर्दियों में आप फुल सन में आराम से रख सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उतनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट इनको विंटर्स में होती है, पर जैसे ही हमारे यहाँ जो गर्मियां होती है वो काफी ज्यादा होती है, सन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। ऐसे में जो सक्यूलेंट है वो इतने इंटेंस सन के आदी नहीं होते हैं और उनके खराब होने के काफी चांसेस होते हैं। ऐसे में अब आपको ये करना है कि आपको अपने जो सक्यूलेंट्स हैं उनका सन एक्सपोजर धीरे धीरे करके कम कर देना है। यानी कि या तो आप उस एरिया को ग्रीन नेट के अंदर रख दीजिए, या उस एरिया को किसी तरह कवर कर दीजिए, या फिर उस सक्यूलेंट को एक दूसरे हिस्से में ले जाइए जहां पर रिलेटिवली उतनी गर्मी नहीं पड़ रही हो, उतनी धूप नहीं पड़ रही हो। एक और तरीका जो मैं अक्सर आजमाती हूँ कि मैं अपने सक्यूलेंट के बहुत सारे ऐसे पॉट्स हैं जिनको कि मैं बड़े जो मेरे पॉट्स हैं, बड़े प्लांट लगे हुए पॉट्स हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा रोज पानी भी नहीं डालना पड़ता है, उनमें रख देती हूँ। तो मिट्टी काफी ज्यादा होती है, पॉट का जो एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है वो आसपास के टेम्परेचर से रिलेटिवली कम होता है, और वहां पर प्लांट जो है वो नीचे से गर्म नहीं होने पाता है। सर्दियों में हम नॉर्मली अपने ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट को 10 से 12 दिनों में पानी डालते हैं थॉरोली, और गर्मियों में हमको ये ड्यूरेशन चेंज कर देना पड़ेगा। और अगर आपने सॉयल लेस मीडिया यानी कि सेंडर में लगाया है फिर तो आपको गर्मियों में काफी जल्दी 3 या 4 दिन में पानी डालना पड़ेगा। और नॉर्मली अगर आपने सिंपल कैक्टस सक्यूलेंट सॉयल में लगाया है तो भी आपको कम से कम सप्ताह में एक बार थॉरोली वाटरिंग करनी पड़ेगी, ताकि बहुत अच्छे से पानी प्लांट को मिल जाए। क्योंकि इससे एक तो आपका प्लांट वो ठंडा रहेगा, उसका टेम्परेचर भी कम रहेगा, और साथ ही साथ गर्मियों में क्योंकि बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, कंज्यूम हो जाता है, इसलिए आपका सक्यूलेंट लंबे समय तक चलता रहेगा। पर यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि जरूरत से ज्यादा पानी ना पड़े। 15 मार्च के बाद अपने सक्यूलेंट में किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर यूज मत करिए, नहीं तो आपका सक्यूलेंट मर सकता है। पर हाँ, 15 मार्च के पहले यानी कि अभी इसी समय आप अपने सक्यूलेंट में कोई भी लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जरूर यूज करें। इससे जो फ्लावरिंग सक्यूलेंट होंगे उनमें फ्लावरिंग की प्रोसेस शुरू हो सकती है। आपके सक्यूलेंट की ग्रोथ इस समय अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, ये जो टाइम है, ये सक्यूलेंट के लिए आइडियल यानी कि परफेक्ट है। मार्केट में कैक्टस सक्यूलेंट के लिए अलग से लिक्विड फर्टिलाइजर मिलते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं ले सकते हो तो आपके यहाँ डीएपी के ग्रैन्यूल्स होंगे, उनको आप पानी में घोल करके और इनको दे सकते हैं। पर क्वांटिटी डीएपी की बहुत कम रखनी है। जब वो अच्छे से घुल जाए तो इस पानी को थोड़ा थोड़ा अपने सारे सक्यूलेंट्स में डाल दीजिए, और ये काम आप अभी कर लीजिए मार्च की फर्स्ट वीक तक। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइजर अपने प्लांट में नहीं डालें। और अगर आपके पास डीएपी भी नहीं हो तो आप बनाना टी बना करके भी डाल सकते हैं। अगर मेरी तरह आपने भी अपने सक्यूलेंट को हैंगिंग प्लांटर्स में लगा रखा है तो इस बात को बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। इन बास्केट्स को आप जरूर किसी बड़े पॉट में या ग्राउंड लेवल पे रखें, क्योंकि
जितना ऊपर आप इसको रखेंगे, जितना ये हवा में टंगी होगी, उतनी ज्यादा गर्मी की मार इस पे पड़ेगी और आपके सक्यूलेंट के खराब होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। इसलिए इनको आप अपने प्लांटर स्टैंड में नीचे की तरफ रखिए या फिर ग्राउंड लेवल पे कोई भी ट्रे के ऊपर रख करके रखिए या किसी ऐसी जगह रखिए जहां पर बहुत ज्यादा इनको गर्म हवा में नहीं लटके रहना पड़े। आपके सक्यूलेंट के आसपास के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखने के लिए आप डबल पॉट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक पॉट में, बड़े पॉट में छोटा पॉट डाल करके रख सकते हैं और उसके बीच में जो एक एयर गैप बनेगा वो इंसुलेशन का काम करेगा, जिससे कि पॉट और उसकी मिट्टी बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं होगी, तो सक्यूलेंट को थोड़ी रिलीफ रहेगी। और ऐसे आप प्लास्टिक के पॉट्स में अगर आपके सक्यूलेंट लगे हैं तो उनको इस तरह से सिरेमिक के पॉट में डाल करके या टेराकोटा के पॉट में डाल करके आप ये काम कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपके कलेक्शन में जो भी ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट्स हैं, उनको आप स्टेम कटिंग से या लीफ के थ्रू प्रोपगेट करने का प्रयास लगातार करते रहिए, जिससे कि आपके जो सक्यूलेंट हैं वो आपके कलेक्शन में बचे रह जाएं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट के केस में ये होता है कि जो मदर प्लांट होता है वो तो जब गर्मियां बढ़ती हैं तो बच नहीं पाता है, पर नई बनी हुई जो कटिंग्स होती हैं वो काफी लंबे समय तक बची रहती हैं। इसलिए इस बात को भी आप आजमा करके देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सक्यूलेंट हैं, खास करके सेडम की और हाउस लीक की कई वैरायटीज ऐसी हैं जिनकी जो फ्रेश कटिंग होती हैं वो गर्मियों को आसानी से झेल लेती हैं बनिस्बत की पुराने बड़े हो चुके मदर प्लांट के। तो मेरा ये तरीका भी आप आजमा करके देखिए। और जब आप कटिंग्स बनाते हैं तो छोटे छोटे पॉट में 6 7 8 कटिंग्स बना के रख लीजिए। आप देखेंगे कि अगले सीजन के शुरू होने पर इनमें से कुछ ना कुछ कटिंग तो बची ही रह जाएंगी, तो वो जो प्लांट है वो आपके पास बना रहेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट किया करूं वो आप तक पहुंचा करे। और इसके साथ ही मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आया करे तो उनको लाइक करना, शेयर करना और उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि इससे हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और वो वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।